सो स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बेटा आपके पास ये पॉलिनोमियल px दिया गया है और ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या फैक्टर होता है तो उसका हम जीरो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास s, यहाँ पे x माइनस 1 दिया गया है इज अ फैक्टर ऑफ px, ये तो गिवन है। अगर ये दिया है तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर 0 या फिर x बराबर 1 क्या होगा, x बराबर 1 विल बी 0 ऑफ px। क्यों? क्योंकि ये आपको हमने बताया कि अगर कोई संख्या यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर होती है तो वी कैन से, अगर अब इसको इक्वलेट करके देखते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई जो वही वैल्यू क्या होती है, इसकी 0 होती है। ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपके पास x बराबर 1 क्या है, यहाँ पे 0 है, तो चेक कर लेते हैं। तो p1 पे वैल्यू क्या 0 है, p1 पे वैल्यू अगर 0 है तो सो वी कैन से हियर कि आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे वैल्यू हम लोग के कब फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। चलिए चेक करते हैं p1 पे क्या वैल्यू 0 आती है। तो p1 पे वैल्यू अगर 0 है, चेक कर लेते हैं। 1 रख करके इस पॉलिनोमियल पे 1 का स्क्वायर रखना, फिर यहाँ पे 1 रखा और इसके बाद फिर यहाँ पे k है दैट इक्वल टू 0 है। चेक करिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 प्लस k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू इधर आएगी -2, तो k की वैल्यू आ गई कितनी, 0। यही तो आपसे पूछा था कि हमें k की वैल्यू बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा -2। ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व करिए। मेरे सॉल्व करने से हर क्वेश्चन को आपको पहले ही सॉल्व कर लेना है ताकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि सर कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे h आपको दिया गया है, h x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फैक्टर ऑफ px है कौन, x माइनस 1। अगर है तो वी कैन से इट इंडिकेट दैट x इक्वल टू 1 विल बी क्या होगा, विल बी 0 ऑफ px। यस, 0 ऑफ px। तो p1 पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p1 पे वैल्यू अगर 0 है तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे p1 पे वैल्यू क्या 0 है कि नहीं है। तो p1 पे वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे करिएगा चेक, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर k रहेगा, फिर √2 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो फाइनली आपके पास k की वैल्यू जो आई वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर -2 आएगा और इधर -√2 हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसे पॉजिटिव या फिर माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो √2 और +2 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है √2 +2, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, कहीं गलती हुई हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल क्या चेक करेंगे हम लोग, चाहो तो आप यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए जी, यहाँ तक नोट करें, फिलहाल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इतना ही आपको करके छोड़ देना एग्ज़ाम में, आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है। बढ़ते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या है, चलिए जी चेक कर लेते हैं थर्ड पार्ट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और थर्ड पार्ट चेक करते हैं और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। सो थर्ड पार्ट, जी हाँ, थर्ड पार्ट आपके पास है px की वैल्यू दी गई है, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2 x + 1। चेक करो जी, सेम इसी तरह से आपको करना है। एज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, और इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट x बराबर 1 विल बी 0 ऑफ px। और चेक करो अगर p1 पे वैल्यू क्या आती है, p1 पे वैल्यू 0 आती है कि नहीं। यहाँ पे एक बार साफ सुथरा लिखेंगे, p1 पे वैल्यू 0 चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल को k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1
1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आएगा +1। यहाँ पे वैल्यू आ गई k, इधर आ गई √2 +1 विल बी 0। अब यहाँ पे चेक करते हैं k की वैल्यू क्या आती है। जब इधर जाएगा k की वैल्यू तो बेटा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, रूट क्या हो जाएगा प्लस, और अब ये क्या हो गया माइनस में आ गया। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई √2 - 1, √2 - 1 बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर आपके पास आ चुका है। तो ये आप नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट। ये रहा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पे है px = kx² - 3x + k। चलिए जी चेक करते हैं चौथा क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आपके पास दिया है एज x - 1 is a factor of polynomial px, so it implies that x = 0, x = 1 will be 0 of px, और अगर 0 ऑफ px है तो पॉलीनोमियल 1 पे जब चेक करोगे तो 0 आना चाहिए। चेक करते हैं k 1 का स्क्वायर 1 - 3 का इंटू 1 + k = 0 होना चाहिए। k की वैल्यू 1 आ गई, ये 3 आ गया, प्लस k होना चाहिए 0k + k, 2k - 3 विल बी 0 एंड 2k इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3, और k की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। ये आ गया k की वैल्यू 3/2। दैट्स योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम लोगों को फैक्टराइज करना है। सो बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर इसको ध्यान से चेक करें तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा, यहाँ पे एक प्रकार का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। सो इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके जी हाँ, यहाँ पे पॉलिनोमियल होता है। मैंने बताया कि इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को चेक करें तो अगर इसको हम इन दोनों को a b मान लें, मतलब a और b की वैल्यू क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, और a + b की वैल्यू क्या होना चाहिए, इस मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, मतलब 7 होना चाहिए। करते हैं तो इसके a और b के ऐसे फैक्टर निकालो ताकि अगर जोड़ दे तो -7 के इक्वल आना चाहिए। चलते हैं देखते हैं कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो 1 × 12 होता है, 2 × 6 12 होता है, 3 × 4 12 होता है। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। 3 4 भी फैक्टर है, बट इनमें से हमें क्या चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए कि ऐड करने के बाद -7 आ जाए। तो इनमें से -7 होगा नहीं होगा। वैसे तो ये अगर चेक करें तो ये तो हो सकता है, बट ये पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन हमें एक ऐसी, अगर इसको हम निगेटिव ले लें, दोनों को निगेटिव ले लें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो हमें निगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए -4 होना चाहिए, यहाँ पे -3 होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे एज्यूम करना है और इसे देखना है। ये तो रफ करने के लिए आपको बताया, ऐसे रफ किया जाता है, ठीक है। तो हालांकि अब बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे नोट करना हम किस मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं वो उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमने बहुत तरीके बताए थे कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12x² - 7x + 1। मैंने कहा कि यहाँ पे दो संख्या आपने एज्यूम किया, तो 12x² - 3x - 4x + 1, क्योंकि फिर से अगर ऐड करोगे तो -7x आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 12x - 3x इसको एक साथ ले लेते हैं, माइनस अगर यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ सीधे कॉमन लेते हैं, तो 3x को अगर कॉमन लोगे तो 4x बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास अगर कॉमन लोगे 1 तो ये हो जाएगा 4x - 1। तो यहाँ पे क्या आप देखिए 4x - 1 को जब कॉमन लोगे तो बचेगा कितना दूसरे में, तो 3x - 1। तो हमारा जो राइट आंसर है ये है 4x - 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ऐसा क्यों,
तो फैक्टराइजेशन का नियम यही कहता है कि हम इस पूरे पॉलिनोमियल को दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूं या फिर दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दूं, तो वही कहलाता है फैक्टराइजेशन, या फिर हमने फैक्टर निकालिए इसके। तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, या फिर इतना भी लिख करके छोड़ देंगे तो चल जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल आंसर है। वी कैन से 4x - 1 एंड 3x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 12x² - 7x + 1। ये तो पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही डिटेल में आपको समझाया। अब इसको आसानी से करेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि जो ये पहला टर्म और ये थर्ड टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 6 होगा, और इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो करते हैं। वैसे 1 × 6, तो इनका एडिशन भी कितना हो रहा है, 1 + 6 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन 6 हो रहा है, एडिशन, इसका मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 ले सकते हो। चलते हैं, करते हैं आगे। चलो जी, यहाँ पे कर लेते हैं 2x² प्लस, अगर यहाँ पे 1 मतलब x ले लें, यहाँ पे 6x ले लें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यू आपने ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में 6x + 3 ले लिया जी। देखिएगा 2x, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो मिलेगा क्या, 2x + 1, और यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा यहाँ पे, और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 2x + 1 2x + 1 2x + 1 का अब फिर से एक बार कॉमन ले गए तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है सेकंड का। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। सो यहाँ तक बेटा नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जितने भी क्वेश्चन हैं सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके आप आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट 6x² + 5x - 6, और फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ यहीं पे। तो 3x² - x - 4, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपलेस्ट, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन ab की वैल्यू -36, a + b की वैल्यू 5 आना चाहिए। करते हैं, कैसे करेंगे, और इसको दो फैक्टर्स निकालते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो अगर आप देखेंगे 4 × 9 का मल्टीप्लिकेशन 36 होता है, और इन्हीं में कुछ ऐसा करेंगे +5 आ जाए। तो अगर हम इसको 9 - 4, एक को +9 मान लें, दूसरे को अगर a = +9 मान लें और b = -4 मान लें, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, या फिर 9 + -4, देखो हमने कहा कि सर आपने कहा तो प्लस होना चाहिए, तो प्लस करके भी देख लो, a + b कैसे होगा। आपने कहा सर 9 + -4 माने हो तो -4 हो जाएगा, और ये वैल्यू फिर से 5 आएगी। तो बस यही आपको एज्यूम करना था। चलिए जी, करते हैं। आपके पास एक वैल्यू कितनी आ गई, +5, दूसरी वैल्यू आ गई -4, और यस, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 36 था तो 9 और 4 था, ये प्लस था, ये माइनस था। करते हैं 6x²। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और 5, 9x - 4x, तब ये क्या बन जाएगा, 5x - 6, 6x² + 9x एक साथ -4x + 6। इस जब आप ब्रैकेट में लेंगे, माइनस को बाहर करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो 3 से करते हैं, 3x कॉमन लेंगे, 3 2 जा और 3 3 जा, -2 को कॉमन लेंगे तो 2 2 जा और 2 3 जा, 2x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 2। सो ये आपके क्या हैं, बिल्कुल राइट आंसर हैं। पढ़ते हैं इसका लास्ट पार्ट। बेटा जो लास्ट पार्ट है, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है -12। -12 कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास -1 चाहिए, ए बी की वैल्यू होनी चाहिए -1 और a + b की वैल्यू होनी चाहिए -1। क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा कौन सा ट्रिक अप्लाई करें यहाँ पे -1 हो जाए और ये 12 है। तो यस, आपके पास दो फैक्टर ऐसे आ चुके हैं, 12 होता है। और इसी में आप कुछ ऐसा करें कि आपके पास अगर -4 मान लें, इसे +3 मान लें तो -1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिएगा 3x² - 4x + 3x - 4। चलिए जी, करते हैं। 3x² - 4x यहाँ पे आएगा
3x माइनस 4। बेटा यहाँ पे जब आप x को कॉमन लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 4। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 1 है और 3x माइनस 4 है ही ऑलरेडी, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जी हाँ, अब देखिएगा आपके पास आ गया 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। सो बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज